जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी सब दोस्त। उम्मीद करूंगा सब दोस्त खैरियत से होंगे जी। अल्लाह पाक सब दोस्तों में अपना रहम करम फरमाए। आप देख रहे हैं जी सैयद मोहम्मद ज़ुल्करनैन यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करूंगा कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। और हमारे साथ हैं जी आज लाहौर के मीडिया पर्सन, सीनियर मीडिया पर्सन हैं ऑल पाकिस्तान के उस्ताद कामरान अब्बास नकवी साहब। तो उनसे आज सवालात करते हैं बहुत ही कुछ ख़ास मौज़ूआत पे। तो जी उस्ताद जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए जी ठीक ठाक। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कबूतरबाजी में पॉइंट्स क्या हैं? हम पॉइंट्स के पीछे क्यों जाते हैं? पॉइंट्स का रोना क्यों है? और ये पॉइंट्स क्यों ज़रूरी क्यों हैं? आखिर हम पॉइंट्स क्या देखें तो क्या देखें कि एक जगह पर रुक जाएंगे या ना रुकें? क्या सर्वाइव इस पर करना चाहिए? बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन भाई। इस पे एक दो दफ़ा मैंने अपनी वीडियोस में भी बात की हुई है। पर मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरा तजर्बा है, मैं तो ये बात करता कि मेरा मुशाहिदा है। ठीक है। 1997-98 में, जब मैं 7th-8th क्लास में था, जब से हाई फ्लायर कबूतर जो है ना, ये उड़ाने वाले कबूतर हमने रखे हैं। मैंने बचपन से आज तक जितने भी उस्ताद देखे हैं ना, या जो कबूतरबाज या कबूतर परवर देखे हैं, वो जितना मर्जी कहते हैं जी पॉइंट नहीं है, लेकिन वो जब कबूतर पकड़ते हैं ना, पहले मैंने करता कहाँ बड़ी अक्ल वाला है, पर बड़ी परवाज़ है, पंजे बड़ी वापसी है। ये चीज़ें हमने हमेशा ही सुनी है। अब ये मिथ है या नहीं है, ये तो वो लोग ही जानते हैं। लेकिन जो अपना एक मुशाहिदा होता है, उस मुशाहिदे के मुताबिक मैं तो ये कहता हूँ कि परफेक्शन को हम देखते हैं बस। ठीक है। जिस्म की परफेक्शन। पॉइंट्स का नाम परफेक्शन हम कह सकते हैं। हाँ जी, यानी कि पॉइंट्स देखना, इसके ऊपर सर्च करना एक परफेक्शन लिए जा सकते हैं। सेहत अच्छी हो, अच्छा हो। देखें जी, एक कबूतर कोई बीमार कबूतर या कमज़ोर कबूतर होता है तो वो वैसे ही हाथ में लूज सा ढीला सा लगता है। और कई दफ़ा मैंने कई लोग देखे अपने गुड्डे पे भी। एक दफ़ा आया तो कबूतर पसंद नहीं आया, पता नहीं किस वजह से ढीला हो या बच्चे पालने की। अगली दफ़ा है इस तो बड़ा कबूतर नहीं। ठीक है। तो ये फिर पॉइंट्स कहाँ चले गए? ठीक है। ब्लड लाइन भी मेरा ख्याल यही सवाल करने लगा था कि ब्लड लाइन आखिर क्या चीज़ है, ब्लड लाइन का कहाँ से हम परखें? ब्लड लाइन भाईजान ये नहीं है कि जो आजकल चल रहा है काम। ठीक है। आजकल मतलब अब ये होता है कि ब्लड लाइन असल में होती है आपके पेडिग्री को हम कहते हैं ना, पेडिग्री जो होगी। ठीक है। हम वो पेडिग्री यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ वो जो है हरफ आम जो है वो ये बन गया है, ज़ुबान से आम हो गया कि जी ब्लड लाइन। वो पेडिग्री होती है, वो इस तरह से होता है कि आपने कोई कबूतर, जहाँ तक मैंने साज़ा कराम से सीखा, सुना या समझा है खुद भी, कि एक कबूतर है वो आपने लिया, आपने उसको उड़ाया या जोड़े लगा के उसके बच्चे लिए, पहले ही बच्चे ले लिए। कुछ लोग करते हैं ना डायरेक्ट भी जोड़े लगा। ठीक है। उसने आगे जो रिजल्ट दिया उसके मुताबिक आप उनको फिर चलाते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप कहेंगे ये तीसरी जगह पे फलां कबूतर है। ठीक है। तो ये ब्लड लाइन। जैसे हमारे पास एक मिसाल दूंगा, बटिस्टा। ठीक है। वो एक सलारा सा कबूतर है, कोई इसको फिरोजपुरी कहता है, कोई उसको टैडी कहता है, ऐसे ही है जी। ठीक है। लेकिन जब उसके हम पट्टी पट्ठा या उनको छोड़ते हैं, दिखाते हैं, सामने लगाते हैं, या किसी शागिर्द को या किसी दोस्त को देते हैं, वो ये नहीं कहता टैडी है, वो कहता बटिस्टा। ब्लड लाइन मेरे नाम से मंसूब होगी। ठीक हो। तो वो इस वजह से, वरना वो और कोई उसमें बहुत बड़ी वो नहीं है, मतलब मैथमेटिक्स नहीं है इतना बड़ा। तो ये और जो पॉइंट्स फिर हम ये देखते हैं, पहले हमने देखा जी बटिस्टा। ठीक है यार, पलावा सही है। ठीक है। पलावा अच्छा होगा ना, परफेक्ट होगा, तो हर चीज़ ही अच्छी होगी। ठीक होगा, बस ये बात। अच्छा मुर्शिद जी, अब सबसे अहम चीज़ आ गई जी, आपका प्रैक्टिकल क्या है कबूतरबाजी में? आजकल ज़दे आम जी वो उस्ताद है जी, वो वलायती हैं खुद जी, वो उस्ताद हैं तो वो परवाज़ों के हैं। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? एक हम नादून भाई की तरफ से सवाल कर रहे हैं ना, मैं ये कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आपका प्रैक्टिकल क्या है कबूतरबाजी में? अगर आप वो कोई आपसे सवाल करता है तो प्रैक्टिकल क्या देंगे आप? यार ये दिस इज़ माई प्रैक्टिकल। मैंने ना हमेशा देखा, जब भी तुमने आना है ना, हाँ, तूने कोई ना कोई पुट्ठा सवाल करना है मैं। अच्छा यार, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कबूतरबाजी हमारे यहाँ दोनों जगह पे एक जैसी है। जो पट्टी वाले असातिज़ा कराम है वो मखसूस थे, उकाड़ा, रिनाला, फैसलाबाद, साहिवाल, ये इलाके पट्टी वाले। ठीक है। जो आगे खानेवाल, मुल्तान, ये थे हाई फ्लायर्स के इलाके। आगे तक सिंध तक थी, सिंध में बाद में लो फ्लायर गए। ठीक है। तो सिंध के अंदरून इलाकों में शायद लो फ्लायर का शौक हो। अच्छा ये मैं आपको बताऊं, किसी भी जगह पे हमने ये शौक को देखा ना, तो ये अंदरून इलाकों में देखा है। अंदरून इलाकों में। ठीक है।
तो उसकी कोई खास वजह? हाँ, इसकी कोई खास वजह कि ये अंदरून शहरों में ही ज़्यादा? अंदरून शहरों में नहीं, हाँ, अंदरून देहातों में, अच्छा देहातों में, ठीक है, जो मतलब इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, ठीक है, इस तरह से हमने ये शौक जो है ना पट्टी वाला ज़्यादा देखा है। वो कदीमी शौक है ना बेसिक, ठीक है। तो ये जो हाई फ्लायर का शौक है ये ज़्यादातर तो था पहले भी, ये नहीं कि नहीं था, लेकिन जब जो 1947 के बाद महाजर आए, मतलब महाजर से मुराद जो वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान में शिफ्ट हुए लोग, तो उसके बाद ये शौक ना ज़्यादा बढ़ गया। अब बात है जी कि मेरे उस्ताद लो फ्लायर हैं कि हाई फ्लायर हैं। लेकिन मेरा जो उस्ताद है वो दोनों ही जगह कबूतरबाजी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे खाने वाल में भी उधर पे भी हाई फ्लायर कबूतर उड़ाते थे, हमने खुद उड़ाए हैं, मास्टर अली खान साहब की छत पे होते थे, ठीक है, फिक्का जालदार, गहरा जालदार, मतलब इस तरह करके जीरा, जीरे को वहाँ पे कहते हैं झिलमिले, मुल्तान में भी झिलमिले कहते हैं, सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो ये कबूतर वहाँ पे वो उड़ाया करते थे, और मेरा बचपन भी इन कबूतर में गुजरा। मेरे पास सबसे पहले मोतियों वाले कबूतर थे, ठीक है, जो सियालकोटी पुराने कबूतर, मुझे याद है 1999 में 1000 रुपए का जोड़ा लिया था। उस वक्त में 1000 रुपए बहुत बड़े होते, तो बड़ी मुश्किल से खत्म ही नहीं होता। हाँ जी, एक 1999 में 1000 रुपए का वो जोड़ा लिया था। एक वो सुरमई नोकों के सियालकोटी नीली आंखों के सफेद कबूतर हुआ करते थे, वो जोड़ा था। दो मेरे पास जालदार, हम उनको कहते थे छापदार कबूतर, ठीक है, ये डब वाले नाम नहीं था, छापेदार कबूतर, छापेदार थे, दो जोड़े बहुत, ठीक है, इस तरह से मेरे कबूतर थे। उसके बाद फिर वहाँ पे वो मैंने एक अरबाज को भी बताया कि हमारे वहाँ पे एक थे छत है शांति वाले, जो मैं अपनी नॉलेज में बताऊँ, तो रेलवे रोड पर वो छत है, तो वो एक दफ़ा मियाँ चन्नू गए, मियाँ चन्नू से वो कबूतर लाए, उनकी बाजी 12-1-2 बजे तो वहाँ ख़त्म हो जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने बाजी उड़ाई, तो जिससे बाजी थी उसके कबूतर बैठने के बाद इनका जब पहला बैठा ना तो सातों इकट्ठे बैठ गए, ठीक है। वो बल्ले बल्ले हो गई वो यार, उनकी टुकड़ी कहते हैं, ये जो इकट्ठे उड़ने वाले इकट्ठे कबूतर नहीं उड़ते, मतलब ये सीटियों वाले जो होते हैं गोले कबूतर, ठीक है, इनको कहते हैं ना टुकड़ी। तो वो मशहूर हो गया यार, वो टुकड़ी सी उड़ती है, वो इकट्ठी बैठती है। वहाँ से मुझे याद है 1999 की बात है, जो ना वहाँ पे फिर ये लोगों ने मियाँ चन्नू जाना शुरू कर दिया, फिर कबूतर आने शुरू हो गए, फिर उस्ताद कुम्मी है उसके पास कबूतर आए, फिर शेरू भाई हैं हमारे पुराने दोस्त हैं, शेरा भाई, उनके पास आए। मेरा उस्ताद और मैं उस वक्त में छोटे थे, ठीक है, तो मेरा उस्ताद मुझसे 2 साल छोटा है, तो वो, लेकिन मेरी उस्तादी की वजह ये थी उनसे कि मुझे ना कबूतरों का शुरू से शौक है, तब से करते आ रहे हैं, अभी भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कबूतरों में भी कुछ सीखना चाहता था, करना चाहता था, तो मुझे ना बहुत से असातिज़ा किराम लाहौर में भी और सियालकोट पंजाब में भी काफ़ी हैं जिनका मतलब मैं शागिर्द हो सकता था, ठीक है। तो ये मेरी खुशकिस्मती होती, उनमें से किसी का भी होता तो, लेकिन वो ये था कि हमारा मीडिया का जो ये सिलसिला था ना, ये बड़ा डिस्टर्ब हो जाता। उनका अपना शौक है, अपने इलाके में उधर ही शौक करना है, इधर तो उन्होंने आना नहीं, सियासी तौर पे उनका इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने फिर, वो मेरा ही दोस्त था, मैं कहा यार मुझे ये शागिर्द करके उस्तादी दे दे, और कोई बात नहीं, वरना वो मेरा दोस्त ही। जहाँ तक बात रहेगी प्रैक्टिकल की, आज से 3 साल पहले, 4 साल हो गए, 3 साल, बैसाख का एक इतवार आपने मेरे साथ जाके कवरेज की है, ये साथ ही बंद रोड, बिल्कुल शान की छत पे, और उन्होंने आपको बताया कि पिछले 3 साल से मैं उनके कबूतर उड़ा भी रहा हूं, बिल्कुल, अभी भी हम वहीं पे शौक कर ही रहे हैं। तो वो छत वो है जिसपे मैंने अपना हाथ खोला, प्रैक्टिस की है, मैंने आज तक ना कोई पोज ना कुछ किया, वो सिर्फ चेक किया कि यार मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे उस्ताद ने मुझे चीज़ें बताई, हमने वहाँ पे वो कबूतर छोड़े भी, खुद भी छोड़े, अपने घर के बच्चे भी छोड़े, और ज्यादातर पकड़न पकड़ाई का जाल आपने देखा, बिल्कुल बहुत आते रहते हैं उनके पास, वही कबूतरों से वो शौक करते हैं, छोटा सा इलाके में, बिल्कुल। उससे मैंने सिर्फ अपना हाथ देखा, अपना आप देखा, अस्सू साग का शौक था वहाँ पे, सीधी जो बात, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक दफ़ा जो है जेट का शौक किया था वहाँ से, फिर मेरा शागिर्द हो गया जिशान जल्लो वाला, ठीक है। अच्छा, उसके फिर कबूतर उड़े, इस वक्त लाहौर में वो कबूतरबाजी कर रहा है, लाहौर के बड़े टूर्नामेंटों में वसाक और असू उड़ाता है, ठीक है। सबको ही पता है कि ये जी जिशान जमील जल्लो के नाम से जो मेरा शागिर्द उड़ता है, ठीक है। फिर ख्याम भाई आ गया, ख्याम शाह भी मेरी तरह ही दर बदर कभी इधर कभी उधर, यही चल रहा था चक्कर, ठीक है। तो वो उसने कहा कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो एंड पे उसने मुझे कहा कि जी आप ही क्यों नहीं करते मुझे शागिर्द, भाई हम जो इधर उधर जाएं, आपस में रहे, रिश्तेदारी, हर चीज़, बरादरी, सब कुछ है, तो यूं करके उसको शागिर्द किया था। फिर वहाँ पे कबूतर भी छोड़े, फिर जाके उनके कबूतरों के जोड़े भी सीधे किए। ये नहीं कि मैं कबूतर परवर या कबूतरबाज नहीं,
मैं भाई कबूतर परवर कबूतरबाज हूँ, तो मैं इस फील्ड में आया हूँ। बिल्कुल ये मेरा शौक था, क्योंकि मैं पहले भी एज एन टीवी आर्टिस्ट भी मैंने काम किया। तो ये लंबा होगी बात, लेकिन ये कि वो कैमरा भी मेरा तफसील से आप समझा रहे हैं, लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि यार ये बात ये मेरा है। शौक था, ठीक है। कबूतर बचपन से शौक था, ठीक है। आज तक चलता आ रहा है। सबसे पहला जोड़ा मुझे मेरी नानी ने गिफ्ट किया था लक्का कबूतरों को, तो वहीं से मेरे कबूतरों की इब्तिदा हुई थी और आज तक आए हैं। आज तक अब ये कबूतरों में आ गए। अब मेरे बच्चे को शौक है, उसके लिए मैंने लक्का कबूतर रखे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा मुर्शिद जी, ये चीज़ें हो गई एक ज़्यादा आम चीज़ें, मैं ठीक है नोट कर ली, यानी कि प्रैक्टिकल आपका आ गया, ख्यामशाह भी सामने आ गया, शान भी आ गया, जलो मोड़ वाली सर प्रैक्टिकल भी सामने आ गया। बन बाजवा हुज़ैफा पसरूर में, पसरूर अगर मोटरवे उतर के पसरूर की तरफ जाए ना तो बन बाजवा आता है। ठीक है। इस साल बैसाख में तीसरे नंबर पे थे, अस्सू में पहले नंबर पे अपने इलाके में। बिल्कुल सही है। जक्कू वाला चिन्योट के साथ उस्ताद अपना मिट्टू लाली साहब का जो इलाका चिन्योट, उधर के हैं अहमद शेर लाली साहब और सलाम लाली साहब। जी जी। बैसाख में वो भी अपने इलाके के चैंपियन है। ठीक है, ठीक हो गया जी। ये मुर्शिद के वो शागिर्द उन्होंने गिना दिए हैं कि जिन पे प्रैक्टिकल चल रहा है। नासिर ने बैसाख में 3 कबूतर उसके रह गए थे आखिरी दिन। ठीक है। उस वक्त वो अच्छे नंबरों में आ जाता, लेकिन वो 7वें 8वें पे आया था इलाके के कप। बिल्कुल। अस्सू में वो भी चैंपियन हो गया। ठीक हो गया। ठीक है जी। मुर्शिद सब एक सिंपल बात, नजर नियाज बोतल में यहीं से गई हुई है। ख्यामशाह 9 बाजियां थी अस्सू की। ठीक है। 6 घरों से जीते हैं, 3 से भाई आ रहे हैं। ठीक है, सीधी जो बात है। सही है। उससे पहले एक वनडे में हम चैंपियन भी रहे हैं मीरपुर में, और बाकी अच्छी पोजीशंस में रहे हैं। तो हाँ, एक दिन कबूतरों के साथ काम डाला था, 7वीं बाजी मेरा ख्याल, 6ठी के 7वीं बाजी, वो हम बाहर हो गए थे जेट में क्योंकि बारिशें थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर हमने वो हल्के हल्के रख के बस 12वीं पोजीशन पे इस दफ़ा आए, वरना हम वहाँ पे भी अच्छी खासी पोजीशंस में रहे हैं। ठीक। आपको पता ही है, वो 3-4 साल हो गए। 3 साल। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल अब पूछना चाहूँगा, कि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर वो मज़ा लोगों का वो ख़त्म होता जाए। एक आखिरी पॉइंट कबूतरबाजी में मैं भी ये बयान कर दूंगा जी, ब्रीडिंग में और परवाज़ में कबूतरों की बगल का किरदार क्या, चौड़ी कितनी होनी चाहिए या छोटी बगल होनी चाहिए, सबसे अहम चीज़ इन चीज़ों पे आकर रुक जाती है। तो बगल के पर में आप क्या देखते हैं कि चौड़ी ज़्यादा ज़रूरी है या बारीक बगल ज़रूरी है, इसमें क्या करेंगे आप? ब्रीडिंग में कौन सा पर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या परवाज़ में करेंगे? बात फिर वहीं पे, अभी आप पॉइंट्स पर आ रहे थे ना, पॉइंट तो है, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी थ्योरी वाइज कर रहा हूँ कि चौड़ी बगल का कबूतर ब्रीडिंग में भी चलता है, परवाज़ में भी चलता है। अहम दोनों में क्या अब इसमें जुज़ लेंगे कि दोनों जुज़ में ये बगल का चौड़ा होना किस में ज़रूरी है? दोनों में ज़रूरी। ब्रीडिंग में होगा तो आगे आएगा। ठीक है। और परवाज़ में जो ब्रीड छोटी बगलों उसे कहने को, वो उनका किरदार क्या, वो भी कबूतर जगहों पे कबूतर है, कई जगहों पे छोटी बगल का कबूतर भी उड़ जाता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ बात, अब बगल की बात करें ना, उस्ताद इम्तियाज़ हीरा साहब कहते हैं कि जी हमारी ना 1998 की बात है कि पता नहीं, हाँ ऐसी कोई बात हो रही थी 98 में या 2000 में। कहते हैं हमारी मादी उड़ के आ रही है, हम चैंपियन हो रहे हैं, तो अभी ना सेकंड लास्ट ईयर फिर थी, तो कह रहे हमें नज़र आ रहा था कि हम ही होंगे चैंपियन। कह रहे मादी को लगड़ पड़ गया, पूरी बगल ही नुच गई उसकी। मादी आके बैठ गई। उस्ताद जी कहते हैं यार मादी ख़राब हो गई साड़ी, तो ऐ ना हो दूजे कबूतरों को खराब करे, इन्होंने नहीं उड़ाना। कहते मैं नहीं उस्ताद जी उड़ावांगे, वो अपना बता रहे। कह रहे अगले दिन वो 5:15 बजे उस दिन बैठी ना, 5:30 बजे। अगले दिन जब आखिरी बाजी में उड़ाई तो वो 7:15 बजे बैठी। उस दिन उसकी एक बगल नहीं थी, पूरी बगल नहीं थी। वो कितने की गाल। बिल्कुल सही। ये चीज़ों के सवाल अक्सर ना 2-3 बंदों ने मेरे साथ किए, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। आपका प्रैक्टिकल भी, आप सीनियर भी हैं, इस चीज़ का जवाब अच्छा मिलेगा। सिर्फ यही है कि हर चीज़ को हम सिर्फ इसलिए देखते हैं कि हर चीज़ ओके हो, परफेक्ट हो, हमें फिर कोई मोहताजी ना करनी पड़े, जिसम पूरा हो, लात छोटी बड़ी ना हो। समझते हैं ना आप कि जिस कमर ऐसी ना हो वैसी ना हो, ये चक्कर है। मैंने जोड़ा भी लगाया हुआ है। बड़ा अच्छा एक मालूमाती इंटरव्यू उस्ताद कामरान नवाज नकवी साहब की तरफ से मैं मिला। 4 सवालात के बड़े मुख्तसर से जवाब और ठीक ठाक जवाब मिले, एक का मुकम्मल तफसीली। एक जोड़ा मैं आपको दिखाता हूं, और बाकी इसमें बगल का जो है वो भी आप देखते हैं। थोड़ा सा ये दिखा रहे हैं, उन्होंने अभी दाना खाया था तो फैला दिया ना। ये जोड़ा लगाया हुआ है, मैं दिखाता हूँ अब आपको। ठीक है जी। ये जी कैमरन भाई के घर का पट्टा है जी। हाँ 13 नंबर। अब ये देखिए छोटा सा पट्टा है। ठीक है। हमारे हिसाब से ये पूरा है, जिससे हड्डी सीधी है, पूरी है, चौड़ा है, सब कुछ। अब ये पर इसके कट्टे में बगल, अब आप इसको छोटी कहेंगे कि पूरी कहेंगे? ये सर आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सर ये है कंडा, ये बगल है। ठीक है। ज़्यादातर कबूतरों की इतनी ही होती है। ठीक है। अब पता नहीं कौन किसको छोटा कहता है।
छोटे कबूतर की छोटी होनी है, बड़े कबूतर की बड़ी होनी है, ठीक है। तो ये अब कोई अगर कहेगा जी बगल छोटी है तो उसकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ये हमारे हिसाब से तो ये पूरा पूरी है, ठीक है। पूरा ही है, कबूतर भी पूरा ना, जितना सा तो कबूतर है, ठीक है, रेडी टू फ्लाई कबूतर है माशाल्लाह। ठीक है जी। ये देखिए, अब इसके साथ मादी भी फिर अभी निक्कू सा कबूतर चल रही है ना, चल रही, निक्कू सा कबूतर है, निक्कू से ही मादी है, ठीक है, ठीक है। ये ले, ये ठीक हो गया जी। ये बगल का आ गया जी, इसमें पूरी एक वो हमने पर दिखा के मुकम्मल फिर आपको वजाहत कर दी कि ये चीज़ है। स्मार्ट से कबूतर है, छोटे छोटे कबूतर है, इनकी बहुत बड़ी बगल ना भी हो ना, ठीक है जी, तो इनका हमें कोई मसला नहीं है। तो इसलिए ये हिसाब साइज के हिसाब से बात होती है, ठीक है। बगल का छोटा बड़ा होना, तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर लगी होगी ये बात। ठीक है, बाकी जवाब आवाम दे। चले एक आपकी तरफ से भी हो जाए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर बिल्कुल जी, जुल्करनैन साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को असल में शेयर करें। वीडियो शेयर करेंगे, अगर कंटेंट लोगों को पसंद आएगा ना, जी सब्सक्राइब जी, तो लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इनकी वीडियोस को कम से कम इतना हमें सपोर्ट कर लिया करें। हम लोग हर जगह जाते हैं आते हैं, आप लोग नेगेटिव कमेंट तो हमारे ऊपर बहुत जल्दी करते हैं, लेकिन यार हम हमारे लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाएं। वो लाहौर आया शेखुपुरा से सर्दी के मौसम में, तो जाहिर बात है आपके लिए वीडियो लेने आया। अब चाहे मेरी बातें अच्छी लगी या नहीं लगी, लेकिन वो आप लोगों के लिए एक वीडियो लेने आया। इसी तरह जो दोस्त अब आप जाते हैं आते हैं, वो आप लोगों के लिए जाते हैं, और हर किसी का अपना घर होता है, बिल्कुल बिल्कुल चलाना है, ऐसे ही तो है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।